जोहार साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो है देवघर जिला के बारे में जानेंगे। जो भी छात्र देवघर जिला से जुड़े हैं, आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देवघर जिला से संबंधित जो है जीके और करंट अफेयर का भी प्रश्न आपको कराएंगे। ये वीडियो मुख्य रूप से देखा जाए देवघर जिला का अभी जो चौकीदार का एग्जाम होने जा रहा है, तो उससे संबंधित ही यहाँ पर हम प्रश्न लेके आए हैं। अभी देखिए देवघर जिला में अभी जो है उसका रिजेक्शन लिस्ट जो है वो दे दिया है, और रिजेक्शन लिस्ट जो है वो 19 से 26 के बीच जो है आप लोग इसको सुधार सकते हो, जिसका भी जो है रिजेक्शन हुआ है। तो ये 26 तक जो है आप लोग सुधार कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है इसका एग्जाम जो डेट है ना, रिजेक्शन लिस्ट जैसे ही इसका खत्म हो जाएगा डेट, और उसके कुछ ही दिन में इसका एग्जाम डेट भी आ जाएगा। अभी देखो खूंटी जिला का भी जो है रिजेक्शन लिस्ट दे दिया है, और वहां भी जो है अभी सुधारा जा रहा है। और उसके बाद रांची जिला का बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रहा है। तो देखिए इन सब के बाद जो है रांची जिला का जो है फॉर्म आया था, तो इसलिए रांची जिला का जो है इसके बाद कुछ ही दिन में इसका भी आने की उम्मीद है कि इसका भी रिजेक्शन लिस्ट जल्दी आ जाएगा। तो चलिए आप लोग जो भी देवघर जिला से हैं जुड़े, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पर जो है हम लोग देवघर जिला से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे जीके का प्रश्न का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो देवघर जिला हमारे जो झारखंड जो देख रहे हो, झारखंड में इसका लोकेशन देखिए कहाँ पर है। तो यहाँ पर आइए, इधर देखिए, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना देवघर, यहाँ पर आपको झारखंड का मैप में आपको इसका लोकेशन मिलेगा। ये देखिए देवघर जिला का उत्तर में यहाँ पर आप देख रहे हो बिहार। उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार। और इसके चारों ओर देखिए, पहले इसके पूरब में अगर हम देखेंगे ना, तो इधर आप देख सकते हो दुमका जिला पड़ता है। और इसके पश्चिम में देखिए यहाँ पर ये आपका गिरिडीह जिला। और इसके दक्षिण में अगर हम देखेंगे ना, तो इधर आपका जामताड़ा है। तो इसके चारों ओर देखिए, उत्तर में कौन सा देवघर जिला किस राज्य को टच करती है? तो बिहार राज्य को वो टच करती है। दूसरा, पूरब में कौन सा जिला है? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछला बार पूछा था, ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का आपको बता रहे हैं। तो पूर्व में जो है दुमका है, दक्षिण में जामताड़ा, और यानी झारखंड के 3 ही जिला को ये देवघर जो जिला जो देख रहे हो ये टच करती है। और उत्तर में देखिए बिहार का कौन कौन सा जिला को ये टच करती है? तो उत्तर में बिहार का जो जमुई जो जिला देख रहे हो ना, जमुई, इधर जमुई आपको मिलेगा, और इधर आपको बांका मिलेगा। तो अगर आपको पूछा कि बिहार का किस जिला को ये टच करती है, तो बिहार का जो देख रहे हो ना, जमुई और बांका जिला जो देख रहे हो, ये दोनों जिला को टच करती है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, ये अभी वर्तमान में देखा जाए देवघर जिला का ये डीसी है विशाल सागर। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पलामू जिला में पूछा था कि पलामू जिला का डीसी कौन है, तो इस तरह से यहाँ पर पूछ सकता है। तो अभी देवघर जिला का डीसी कौन है पूछेगा, तो यानी उपायुक्त, तो ये कौन है? तो विशाल सागर, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये जो देख रहे हो, ये देवघर जिला का जो है कुछ प्रमुख पॉइंट जो है जिसको आपको जानना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आइए, देवघर जिला की स्थापना की अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पर 1 जून 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको याद रखिएगा, ठीक। कितना? तो 1 जून 1983। तो 1983 का वही डेट है जब भारत जो है पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। तो यही डेट याद रखिएगा, 1983, यानी 1 जून 1983 जो देख रहे हो, ये देवघर जिला की स्थापना या गठन हुआ था, ठीक। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देवघर जिला का जो क्षेत्रफल देख रहे हो 2478, याद रखिए कितना? 2478.61। देखिए पॉइंट के बाद है ना, तो ऑप्शन में ये पकड़ा जाता है, तो 0.61, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ये जो है ना चूज हो जाता है। तो 2478.61 जो है इसकी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट इसकी जनसंख्या देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 14,92,073, यानी लगभग 15 लाख के करीब जो है देवघर जिला की जनसंख्या है। अब यहाँ पर और चीज देखिए, यहाँ की जो लिंगानुपाति जो देख रहे हो ना, ये 925 है। यदि बाल लिंगानुपाति पूछेगा ना, तो 950 हो जाएगा, ठीक है। तो लिंगानुपाति कितनी है? तो 925, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 925 ही महिलाएं हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। साक्षरता दर देखिए, यहाँ का साक्षरता कितनी है? तो 64.85। कितनी है? तो 64.85 यहाँ की साक्षरता है। उसके बाद यहाँ की जनसंख्या घनत्व अगर हम देखेंगे, तो 602 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 602 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अनुमंडल कितने हैं। तो अनुमंडल जो है ना, यहाँ पर आपका 2 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? 2। एक आपका देवघर और दूसरा जो है वो मधुपुर है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए प्रखंड कितना है। तो प्रखंड यहाँ पर आपका 10 प्रखंड है। कितना प्रखंड? तो 10 प्रखंड, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर विधानसभा भी पूछ सकता है, तो विधानसभा कितना है? तो विधानसभा 3 है। नेक्स्ट आइए, यहाँ की देखिए नगरीय जनसंख्या, नगरीय जो जनसंख्या है ना, ये 17.32 है।
तो यहाँ पर 17.32 को यदि हम मान लेते हैं 17 ही ले लेते हैं क्योंकि 0.5 से कम है, तो 17% समझिए कि यहाँ की नगरीय जनसंख्या है। तो यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा, कभी कल पूछ देता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है यहाँ पर, तो ग्रामीण 17 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 83% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 83%। तो याद रखिएगा यहाँ की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 17% यानी 17.32, और यहाँ की ग्रामीण जो जनसंख्या जो देख रहे हो 83% के आसपास होगी। ठीक है, यानी पॉइंट में अगर नहीं रहेगा तो आप लोग इसको टिक लगा लोगे। अब नेक्स्ट है ये कुल वन प्रतिशत, यानी देवघर जिला में पूरा जिला में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुल वन प्रतिशत कितना है, तो यहाँ देखिए उतना ज्यादा है नहीं, यहाँ पर मात्र यहाँ पर देख रहे हो 8.31 यानी 1% जो है यहाँ पर कम है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट और भी चीजों को हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पर आपका प्रश्न आ गया और अभी हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देवघर जिले की स्थापना कब हुई, तो अभी आप लोगों को बताएं कि देवघर जिले की जो स्थापना है 1 जून 1983 में हुई है। कब हुई है, तो 1 जून 1983। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए कुछ जिलों का जो मुख्यालय है ना वो अलग क्षेत्र होता है, लेकिन देवघर जिले में ऐसा नहीं है। देवघर जिले का जो मुख्यालय है वो आपका देवघर ही है, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो क्या है, देवघर ही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देवघर जिले का क्षेत्रफल, तो अभी आपको बताए थे कि पॉइंट में जब रहता है ना तो चूज करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। देखिए 2478.61 वर्ग किलोमीटर, तो ये इसकी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आइए यहाँ पर देवघर जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं, देखिए अनुमंडल आपको बताए थे कितने अनुमंडल है, तो यहाँ पर 2 अनुमंडल है। कितने, 2। एक आपका क्या है, देवघर, देवघर, और दूसरा क्या है, मधुपुर, मधुपुर। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, देवघर जो जिला में ना यहाँ पर 2 नगर निकाय भी है, क्योंकि अभी तक जिस भी जिला में परीक्षा हुआ है तो वहां पर नगर निकाय के बारे में पूछा गया है। तो नगर निकाय भी यहाँ पर कितना है, तो 2 ही नगर निकाय है। जो यहाँ का अनुमंडल है वो यहाँ का नगर निकाय भी है। तो यहाँ पर 2 अनुमंडल और 2 नगर निकाय। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए वर्तमान समय में देवघर जिले में कितने प्रखंड है, तो कितने प्रखंड है आपको हम यहाँ पर गिन के बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। अब ये सभी प्रखंड आप लोग देख रहे हो, इन सब का लोकेशन किधर साइड है। अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए देवघर जिला का 3 प्रखंड, एक मोहपुर और इधर आपका देवघर और देवीपुर, ये जो 3 प्रखंड जो देख रहे हो ना ये बिहार को टच करती है। देख रहे हो किसको टच कर रही है, बिहार को। तो 3 ही प्रखंड जो है ये बिहार राज्य को जो है वो टच करती है। और इधर देखिए ये आपका मोहपुर, सोनाराठी और एक आपका पलोजोरी, ये जो देख रहे हो ये दुमका जो जिला जो देख रहे हो ना उसको ये लोग टच करती है। और इधर जो देख रहे हो इधर आपका गिरिडीह पड़ता है, इधर आपका मधुपुर और ये आपका देवीपुर भी इधर टच करती है, और ये आपका मरगोमुंडा, और इधर आपका नीचे जो जामताड़ा जो देख रहे हो ना इधर भी आपका ये 4 इधर आपका प्रखंड टच करती है। एक ये आपका पलोजोरी, सारठ, कौरा और ये आपका मरगे मुंडा। तो ये सब जो प्रखंड, यहाँ की प्रखंड कितनी है पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना प्रखंड है, तो ये आपका 10 प्रखंड है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए सारवा, सारवा एक मात्र ऐसा प्रखंड है जो किसी भी अन्य जिला या कोई भी दूसरे क्षेत्र को ये टच नहीं करती है। ये इसको कहा जाता है भूमिबद्ध, यानी इसके जिले के किसी भी बाउंड्री सीमा में ये नहीं है। तो ये आपका कौन सा प्रखंड हो जाएगा, तो सारवा प्रखंड। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए देवघर जिले की कुल आबादी कितनी है, तो देवघर जिले की जो कुल आबादी आपको स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं 14,92,073। तो 73 लास्ट वाला याद रखिएगा कितना है, 14,92,073 यानी लगभग 15 लाख के करीब है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहीं पर प्रश्न देखिए देवघर जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो देवघर जिले की साक्षरता दर पूछा है कितनी है, तो साक्षरता दर आपको बताए थे 64.85। कितनी है, तो 64.85 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी देवघर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा 602। अभी आपको बताए थे कितना, 602 जो है लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट आइए, देवघर जिले का लिंगानुपाति कितना है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में वहां पर कितनी महिलाएं हैं,
तो आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कितना था, तो 925। तो 925 यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में देवघर जिला में कितनी महिलाएं रहती है पूछेगा, तो 925 महिलाएं रहती है, यानी पुरुष के तुलना में देखा जाए महिलाओं की संख्या वहां पर कम है। नेक्स्ट आते हैं, देवघर जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो देवघर जिले में कौन कौन सी जो जनजाति है वे लोग प्रमुख रूप से वहां पर निवास करती है, तो उधर साइड कोल, संथाल, माल पहाड़िया, ये सभी जनजाति उस क्षेत्र में आपको पाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आते हैं, नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ी, शिव गंगा पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये सब प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल है, यहाँ तक कि त्रिकुट पहाड़ी जो देख रहे हो यहाँ पर रोप वे भी बनाया गया है, और वो देखा जाए भारत का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित ये आपका रोप वे है। तो ये सब जो रोप यानी धरती से ऊंचाई अगर हम बात करेंगे तो ये सब जो देख रहे हो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका देवघर में ही है, यानी नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़, शिव गंगा, ये सब पर्यटक स्थल जो देख रहे हो ये कहाँ पर है, तो देवघर में ही ये है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिले में आयोजित होता है? तो देखिए ये विश्व का सबसे लंबा मानव मेला, अब सबसे लंबा कैसे बोलेंगे, तो ये जहां से ये मेला लगता है ना, तो ये बहुत ही आपका लंबा लगता है, यानी देखा जाए अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये पूरा विश्व का सबसे लंबा मेला इसको माना जाता है। तो ये कहां पर, ये कौन सी मेला है, तो ये आपका श्रावणी मेला। ये देखा जाए ये लंबे समय भी लगता है, यानी लगभग 1 महीना के करीब लगता है, और उसके बाद जो दूरी जो यहाँ पर रहते हैं, जो मेला में जो जाते हैं श्रद्धालु लोग, तो ये बहुत ही लंबा इसमें लाइन लगल रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे लंबा मेला माना जाता है, पूरा विश्व का देखा जाए सबसे लंबे समय भी चलता है और सबसे लंबा क्या है, मेला भी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये पूछेगा कि कौन सा महीना में लगता है, तो श्रावण याद रखिएगा, कौन सा महीना में, श्रावण। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए जो प्रसिद्ध है और पगला बाबा आश्रम है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये आश्रम देख रहे हो ना, कितना बड़ा ये आपका बना हुआ है, तो ये आश्रम जो देख रहे हो ये भी आपका देवघर जिला में ही ये बनाया गया है, तो कहां पर है ये बोलेगा, तो देवघर जिले में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है, क्या चीज की, एम्स। तो ये आप लोग देख रहे हो, ऑल यहाँ पर देखिए, एम्स का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका देवघर में है, ये देखिए विशाल इसको भी बनाया गया है, और ये देवघर में कहाँ है पूछ रहा है, तो देवघर में कहाँ होगा, तो देखिए एम्स यानी डॉक्टर की पढ़ाई, और डॉक्टर के बाद आता है क्या, नर्स, तो इन सब की जो पढ़ाई जो होते हैं ना, नर्स किसको बोलते हैं, यानी यहाँ पर ज्यादा भाग लेती है कौन लोग, महिलाएं, ठीक है, खास करके डॉक्टरी पढ़ाई में जो है ना ज्यादा महिलाएं जो है जाती है, तो यहाँ पर महिला से एक नाम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देवीपुर। तो ये एम्स कहाँ है पूछेगा, देवघर में, तो महिला को देवी कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए देवीपुर में, कहाँ पर, तो देवीपुर याद रखिएगा, यानी देवघर का कहाँ पर, तो देवीपुर में ये आपका बनाया गया है क्या, तो एम्स। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नलखा मंदिर, लीला मंदिर आदि किस जिले में स्थित है, तो ये देख रहे हैं बाबा बैद्यनाथ, जो देवघर का जो मंदिर है ना, तो उसको बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही कहा जाता है, बाबा धाम। नौलखा मंदिर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरह का, और इधर जो लीला मंदिर जो देख रहे हैं ये आपका लीला मंदिर, ये तीनों मंदिर आपको कहाँ है, तो ये आपका देवघर में ही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब आइए यहाँ से आप लोगों का जो है करंट अफेयर यानी समय सामयिक जो प्रश्न है वो यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये हाल में ये सब स्टार्ट हुआ है वो प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया है। तो देखिए इफ्को यूरिया प्लांट, ठीक है, तो इसका 5वें जो संयंत्र का जो शिलान्यास किया है वो आपका देवघर में ही किया है। तो ये नैनो यूरिया प्लांट क्या होता है, देखिए एक अभी जो है ना हम लोग खेतों में जो है बोरा बोरा में हम लोग ले जाके यूरिया डालते हैं, तो एक बोरा पूरा ले जाना पड़ता है, लेकिन नैनो यूरिया प्लांट में क्या होगा, एक छोटा सा डब्बा होगा जिसपे आपका लिक्विड के रूप में रहेगा, और उसको उस खेत में डाल देंगे ना तो वो पानी में पूरा मिल जाएगा, तो एक छोटा सा डब्बा में पूरा जो है काम हो जाएगा, तो ये लिक्विड के रूप में ये तैयार किया जा रहा है, ठीक। तो इफ्को नैनो यूरिया प्लांट जो है ये कहाँ खोला गया, झारखंड में पूछेगा, तो ये कहाँ खोला गया है, तो ये आपका देवघर में ही आपका खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेंटर लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रोपवे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में
रहा, यह किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए हाल ही में जो है देवघर जिला का जो त्रिकुट पर्वत है ना, तो यहाँ पर रोपवे जो है ना वहाँ पर एक घटना हो गई थी। ठीक है, कुछ लोग जो है यहाँ पर रोपवे टूट जाने के कारण जो है ना यहाँ पर आपका फंस गए थे, तो जिसके कारण से जो है ये चीज चर्चा में थी। तो ये कहाँ है पूछ रहा था, ये कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका और भी इसी तरह का प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसको देख लीजिए पहले। केंद्र सरकार ने किस जिले में संथाली परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला प्रदूषण मुक्त वातावरण को देखते हुए? तो देखिए संथाली जो क्षेत्र जो देख रहे हो ना, अभी तो आपका यहाँ पर फोटो नहीं दिख रहा है, लेकिन संथाल क्षेत्र देवघर वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, देवघर उधर दुमका वाला जो क्षेत्र है उसको संथाल क्षेत्र कहा जाता है। तो उस क्षेत्र में जो है ना कौन सा जिला में सीएनजी जो है अभी सीएनजी का यहाँ पर आपका स्टेशन खोला है, सीएनजी स्टेशन ये देख रहे हो। तो सीएनजी इसको किस लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि ये प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं होगा, ना के बराबर इस पे प्रदूषण होती है, तो इसलिए सीएनजी स्टेशन कहाँ खोला गया पूछेगा, तो ये आपका कहाँ खोला गया है? तो देवघर जिला में ही खोला गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सीएनजी। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए त्रिकुट पर्वत रोपवे की जमीन से ऊंचाई कितनी है? तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये देवघर जिले का ही है ना, तो इस तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ की जो त्रिकुट पर्वत रोपवे की जो है जमीन से ऊंचाई कितनी है, यानी जमीन से अगर हम इसकी ऊंचाई देखेंगे तो कितनी ऊंची है, तो इसको माना जाता है अभी देश का सबसे ऊंचाई पे अवस्थित ये रोपवे माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो उसको याद रखिएगा यहाँ पर 1500 फीट। कितनी ऊंचाई है? तो 1500 फीट इसकी ऊंचाई है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, यानी ये कितना लंबा तक ये दूरी तक ये किया जा रहा है, तो 766 मीटर। कितना? तो 766 मीटर जो लंबाई जो देख रहे हो वहां तक ट्रेवलिंग इस पे किया जा रहा है। और इस पे कितना वहां पर आपका इस तरह का जो बना हुआ है ये सब कितना है पूछेगा। ठीक है, तो कितना स्टेप है, तो यहाँ पर आपका 26 स्टेप यहाँ पर इस तरह का आपका बोगी आपको टाइप से मिलेगा। ठीक है, केबिन, तो केबिन कितना है वहां पर, तो 26 केबिन है। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का जो है प्रश्न देवघर जिला का चौकीदार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।